नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अन्नू त्रिपाठी। आज मैं आपके बीच फिर से आ चुका हूं। ये वही दादा हैं जिनका वीडियो मैंने बहुत पहले डाला था और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे देश के अंदर जो उच्च स्तर के जो अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही की वजह से आज ये मजबूर हैं रोड पर बैठने के लिए। लेकिन भाई साहब, इसका सबसे बड़ा कारण बता दूं आपको, क्योंकि ये आर्थिक स्थितियों से कमज़ोर हैं, इसलिए अधिकारी रेंज के लोग इनकी सुनते नहीं। ये परेशान हैं इसलिए नहीं सुनते हैं। अगर आज इनके पास पैसा होता तो कहीं ना कहीं इनकी सुनाई होती, कहीं ना कहीं इनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा होता। लेकिन यहाँ पर फिलहाल लगातार इनकी जो सबसे बड़ी पीड़ा है कि ये दबंगों द्वारा इनको घर से हटा दिया गया है। और हटा क्या दिया गया, एक डर की वजह से भी वहाँ ये रहना नहीं चाहते, क्योंकि एक दबंगई का क्षेत्र है, क्षेत्र जो बोला जाता है बाराबंकी। वहाँ पर इस बच्ची के साथ भी बहुत तरीके से अभद्रता की गई, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों के साथ इन्हें परेशान किया गया। जब ये ज़्यादा परेशान हो गए तो इन्होंने लखनऊ इको गार्डन में अपना धरना चालू कर दिया। और धरने पे बैठे बैठे इनको महीनों हो गए। लेकिन भाई साहब, यहाँ पे इनकी शिकायत है कि एसडीएम साहब, यानी कि नवाबगंज है ना, नवाबगंज तहसील लगती है, वहाँ के जो माननीय एसडीएम साहब हैं, उनके पास में जब इन्होंने अपनी परेशानी को बताया तो भाई साहब एसडीएम साहब ने आश्वासन दे दिया कि मैं करा दूंगा। लेकिन भाई साहब, फिलहाल अभी तक इनके पास कोई भी जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं हुई कि आखिर काम क्या हो रहा है। बस इनका मेन जो मोटिव है, मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार से लेकर केंद्र की सरकार लगातार वादे करती है कि हम लोगों को आवास देते हैं, लोगों को घर देते हैं, लोगों को रोजी रोटी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं गैस चूल्हे का आप दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। लेकिन ये जैसे लोग आज भी यहाँ पर मजबूर हैं, बैठे हैं, इनके पास आवास अपना नहीं है। और जो आवास है वो दबंगों द्वारा हड़पने का जो कोशिश किया गया, जिस डर की वजह से ये अपना आवास छोड़ करके यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन किसी भी तरीके से इनका सुनाई नहीं किया जा रहा है। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से अपील करना चाहता हूँ, उच्च स्तर के जो अधिकारी हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि क्या आपको ये लोग नहीं दिखते? आखिर ये दो लोग हैं, इनके साथ कोई और नहीं है। आज अगर इनके साथ पूरी भीड़ होती तो शायद लोग इनका समर्थन करते, लेकिन भाई साहब इनके साथ कोई नहीं है, दो के दो प्राणी हैं और अकेले बैठे हुए हैं। कैसे ये खाते होंगे? कैमरे में मैं कहना चाहूँगा, जीतू थोड़ा सा दिखाइए यहाँ पे कैसे हालात हैं इनके। देखिए आप, बैठे हुए हैं ये, कैसे रहते होंगे, कहाँ जाते होंगे रात के समय में, कुछ नहीं पता फिलहाल। लेकिन यहाँ लगातार मैं देख रहा हूँ महीनों से ये बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे भाई साहब अभी तक इनको कोई पूछने के लिए नहीं आया है। तो आप मुझे ये बताइए, पहले तो आप अपना नाम बताइए और पहले ये बता दीजिए कि आप एसडीएम से कब मिले थे, एसडीएम साहब ने क्या कहा है, आप मुझे ये पूरी जानकारी दीजिए। जी, हमारा बाबूलाल नाम है और काशीराम कॉलोनी आवास विकास में रहते हैं। साहब, दबंगों द्वारा हमारे संतोष, अनिल, राजू, छोटे लाल मिल करके सर महादेवी इसमें से हमको आए दिन मारते पीटते हैं। मार पीट के सुले मुझे मकमा से मारा पीटा। अपनी पुत्री को बहका ले गए से 5 दिन में प्रहन कर लिया गया। उसके बावजूद में सुले एफ.आई.आर में किया, एफ.आई.आर नहीं दर्ज हुई, न्यायालय द्वारा आदेश करवाया। उसके बावजूद एफ.आई.आर दर्ज करने के बावजूद 61-64 का बयान भी करा लिया गया दरोगा विवेचना महेंद्र प्रसाद सिंह। और हमसे और को न मेरे बयान हुए न मेरे गवाहों को बयान हुआ और फाइनल रिपोर्ट लगा दिया। इसलिए सर मुझे वहाँ न्याय नहीं मिल पाया, मेरा जान मान खतरा। वहाँ मेरे दबंगों द्वारा मेरे आवास ही कब्जा कर लिया गया है और मैं डरन के मारे सर मैं अब उसमें असल में आवास दूसरा मांग रहा हूँ कि मैं यहाँ से हटाकर मुझे कमरिया बाग में आवास दिया जाए, जिसके शहर शासन प्रशासन द्वारा नहीं सुनेगी, जिसके मैं धरना प्रदर्शन पर बैठा हूँ 1 महीना गन्ना संस्थानों में। वहाँ साहब सुनाई नहीं हुई तो आज 1 महीना 29/11/12 से यहाँ बैठा हूँ। यहाँ से एक अधिकारी ने आया, छच्छा मित्र को, वहाँ यहाँ से फ़ोन ने किया डीएम पास, एसडीएम पास। एसडीएम साहब ने मुझे बुलाया, आज 1 हफ्ता हो गया मुझे बुलाकर कहें कि तुम्हारे नाम अलॉटमेंट हुआ है, मकान का कागज़ दीजिए। तो मैंने मकान का कागज़ फोटो कापी करा कर दे दिया और ये ज्ञापन ने दे दिया, कहन कि मैं जाके बैठिए, मैं 2-4 रोज़ में तुम्हारा नाम अलॉटमेंट करके दे दूँगा, कब्जा दिला दूँगा। तो आज 1 हफ्ता, आज 9 दिन पूरे हो गए साहब, ना मुझे कोई कागज़ दिया गया मकान का, ना सुन ले पहले, ना मुझे कोई कब्जा दिलाया गया। प्रशासन दिया कि तुमको दिला देंगे साहब, मैं कोई हमको सूचना नहीं मिला हुआ है। मैं मजबूर होकर फिर धरना बैठा हूँ। और आपको बता दूं कि यहाँ पर जब दादा एसडीएम साहब के पास में जाते हैं तो इनको आश्वासन दे दिया जाता और कह दिया जाता है
कि आप बिल्कुल चिंता ना करिए, 4 दिन बाद हम आपका काम करा देंगे। लेकिन भाई साहब यहाँ 10 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन इनकी अभी तक कोई भी सुध नहीं ली गई है। और ये बहुत ही निंदनीय, बहुत ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज कई तमाम लखनऊ के शहर में आपको ऐसे कोने कोने में ऐसे परेशान लोग आपको दिख जाएंगे। आप लोग जानते हैं कि हमारा चैनल उन्हीं खबरों को दिखाता है जो वाकई में पीड़ित है, परेशान है, जिसका कोई नहीं उसके हम हैं। तो कहीं ना कहीं उसी सिलसिले को और कहीं ना कहीं लोगों के आशीर्वाद पाने का जो मैं काम करता हूं, मैं आपको ये पूरा भरोसा देता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि आप हमें सबसे पहले एसडीएम का नंबर मुहैया कराइए। मुझसे जो संभवतः हेल्प आपके लिए होगी, मदद होगी, मैं करूंगा। और मैं आपको जो आपका मकसद है मकान लेने का, वो आपको हम दिलाकर रहेंगे, किसी भी हालत में रहेंगे। लेकिन आप जल्द से जल्द हमें एसडीएम साहब का नंबर दे दीजिएगा। तो दोस्तों, मैं दादा की बातों को सुनते हुए इनका जो एसडीएम साहब हैं उनका नंबर लेना चाहता हूं। उन तमाम ऑडियंस से मैं अपने कहना चाहता हूं कि आप इन जैसे तकलीफ़ों को ज़रा शेयर ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि नवाबगंज जो ये तहसील लगती है वहाँ तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए। बाराबंकी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ इसे शेयर करके एसडीएम साहब तक जरूर पहुँचाएं। और उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूँ, माननीय श्री मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहता हूँ कि इन जैसे तमाम लोगों को जो आवाज़ देने का आपने वादा किया, आवाज़ दे भी रहे हैं, लेकिन ये कहाँ से बिछड़ जाएँ, तो इन्हें आवाज़ देने की कृपा करें। यही मैं आग्रह करता हूँ, यही मैं अपील करता हूँ। मैं अन्नू त्रिपाठी, जय हिंद, जय भारत।